नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकड़ीपुर, सठियाव, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की फॉर्म पर भर्ती। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़ और वुडन टच भवनाथ आजमगढ़। कोरोना से करा रहे उत्तर प्रदेश के ताजा हालात की समीक्षा करने के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र के बाद संक्रमण फैलाने के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंचे उत्तर प्रदेश में रविवार के लॉकडाउन को जनता का भी भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। सभी ने मुख्यमंत्री के फैसले को सही बताया है। हालांकि निर्वाचन ड्यूटी पर लगे कार्मिक फिलहाल ऊहापोह की स्थिति में है। रविवार को पार्टियां मतदेय स्थलों को रवाना होगी। अपने अपने विकास खंडों में अपने व्यक्तिगत साधनों व सहयोगियों के साथ पहुंचने में उनके सामने समस्या खड़ी हो गई है। जो सरकार ने हर संडे को लॉकडाउन का आदेश दिया है, बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि देश में इस समय कोरोना की महामारी फैली हुई है। जनता त्राहि त्राहि कर रही है और प्रतिदिन जो इसके केस जो हैं लाखों में प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। कम से कम साप्ताहिक में एक दिन बंदी कर देंगे तो इसका चैन थोड़ा टूट जाएगा और कोरोना से लोगों को राहत मिलेगी। ये सरकार जनता के हित के लिए बहुत अच्छा किया है। हम तो चाहेंगे बस लॉकडाउन हफ्ते में 2 दिन कर दिया जाए तो और अच्छा रहेगा, ताकि लोगों को राहत मिले कम से कम। बहुत बढ़िया किए भाई, बंदी कर दिए। इससे सब लोग अपने घर में रहेंगे, कहीं लोग बाहर जाएंगे नहीं और कहीं कोई बीमारी फैलेगी नहीं किसी को। इससे बहुत हुआ है कि हाँ ये लोग बहुत अच्छा काम किए बंद करके। ये मतलब करना भी चाहिए, होना भी चाहिए, सबको अंदर आना चाहिए। बंदी रहेगा, लोग कहीं जाएंगे नहीं बाहर, अंदर लोग घर के अंदर लोग रहेंगे। इससे जो बीमारी फैली इससे थोड़ा रुकेगी बीमारी और थोड़ा सबको थोड़ा करना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। जो सरकार की अच्छा काम की, इसके लिए हम लोग संडे का लॉकडाउन का जो है फैसला सरकार ने लिया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है संडे को दिन ज़्यादातर लोग अपने घर से बाहर निकल जाते हैं और बहुत मास्क कई लोग नहीं लगाए रहते हैं और अपने परिवार के साथ निकलते हैं। तो कुछ हद तक तो ये सही है कि जो है लॉकडाउन पूरी तरह से लगा दिया जाए। कोरोना चूँकि बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इस समय महामारी चल रही है और देखा जा रहा है तो मौतें भी अब ज़्यादा हो रही हैं। तो इसको देखते हुए ये सही फैसला है, हमारे समझ से अच्छा है। अगर सरकार जो है कुछ ऐसा अंकुश नहीं लगाएगी तो कोरोना और फैल जाएगा और आम आदमी को दिक्कत होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 19 अप्रैल को आजमगढ़ में मतदान होगा। मतदान से पूर्व प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। हर नेता जीत का दावा कर रहा है। इस बार के चुनाव में जिला पंचायत क्षेत्र सेठवल में रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। 24 ग्राम सभाओं के 42,000 मतदाताओं वाली इस जिला पंचायत सीट पर एक तरफ जहां पूर्व मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के पुत्र पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय यादव मैदान में हैं, वहीं उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं DAV PG कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अरुण मिश्रा लालू। सपा बसपा के वर्चस्व वाले आजमगढ़ जिले में विजय यादव जहां समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं, वहीं अरुण मिश्रा लालू को बहुजन समाज पार्टी का समर्थन प्राप्त है। दोनों ही प्रत्याशी युवा हैं और विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। विजय यादव का कहना है कि जीतने के बाद वह हर क्षेत्र में विकास करेंगे। कहा कि हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। सदस्य के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं और जिला पंचायत सेठवल से लड़ रहे हैं, जिसमें से रानी सराय बाजार भी आता है और जिसमें 24 ग्राम सभाएं हैं। लमसम 42,000 के लमसम वोट हैं और इस क्षेत्र में हम कुछ करना चाहते हैं जिससे अपनी जनता की आवाज को जिला के मुख्यालय तक पहुंचाया जा सके। और यहाँ की जनता हमें बहुत ही सहयोग दे रही है। यहाँ के कार्यकर्ता खुद विजय यादव चुनाव बनके हमारा प्रचार कर रहे हैं और जन जन संपर्क कर रहे हैं, जिससे कि जनता में काफी उत्साह है कि एक नौजवान आया और एक बहुत मजबूती के साथ हमारी बातों को, हमारे समस्याओं को जिला के
जिला अधिकारी द्वारा उनको अपने हमारी समस्याओं को पहुंचाएंगे। वो आप युवा हैं और किस तरीके की जो है आप यहाँ पे वो करेंगे विकास? हम युवा हैं, हम हर क्षेत्र में विकास करना चाहेंगे। हमारे जिले में जो भी सरकारी योजनाएं आएंगी विकास के लिए, उसको सही तरीके से सही जगह पर पहुंचाने का हम मजबूती से काम करेंगे। गांव में मूलभूत दिक्कतें ये आती हैं कि नाली, खड़ंजा, लाइट और शिक्षा, इस पे आपका कितना वो रहेगा? देखिए, ये समस्याएं तो ही हैं और ये समस्याएं आज से नहीं, काफी दिनों से हैं। जब से ये बीजेपी सरकार आई है और ये समस्याएं तो और भी ज्यादा बढ़ गई हैं न, क्योंकि कोई बजट ही नहीं आ रहा है। आज बजट नहीं आएगा तो चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, जब बजट नहीं आएगा तो कार्य हो नहीं पाएगा। और ये कार्य सबसे अधिक ग्राम प्रधान के माध्यम द्वारा सबसे अधिक होता है। जब उनके पास भी बजट नहीं आएगा तो ये हो नहीं पाएगा। सरकार आई हुई है, बजट आ नहीं रहे हैं। अगर सरकार बजट देती तो बहुत मजबूती से काम होता। और हम तो चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत सदस्य के लिए। अगर बजट नहीं आता है तो हम इसकी बात को, अपनी बात को यहाँ के विधायक जी से कहेंगे और यहाँ के सांसद जी से कहेंगे, ताकि हमारी बातों को वो विधानसभा में और पार्लियामेंट में हमारी बातों को उठा सकें। किस पार्टी को प्रतिद्वंदी मानते हैं? हम जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं तो हम किसी पार्टी पर प्रतिद्वंदी तो हम नहीं किसी को कहेंगे, पर इतना जरूर कहना चाहेंगे कि सरकार जो भी हो उसे कार्य करना चाहिए। सरकार बनती है जनता की सेवा करने के लिए, बजट देने के लिए होना चाहिए कि जितना वो बजट दे सकेगी उतना ही ग्राम क्षेत्र में काम हो सकेंगे। वहीं विजय यादव के विकास कराने के दावे को अरुण मिश्रा लालू हवाई बता रहे हैं। उनका कहना है कि विजय यादव के पिता दुर्गा प्रसाद यादव लंबे समय से विधायक हैं, लेकिन सेठवल क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं हुआ। कमजोर तबके के लोगों की हालत खस्ता है। दावा किया कि इस बार जातिवाद के नाम पर नहीं, परिवर्तन के नाम पर वोट पड़ेगा। के लड़ाई यहाँ पे है ही नहीं। जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं 45 साल से लगातार लगभग विधायक हैं और विधायक होने के बाद हमारा ये क्षेत्र अति पिछड़ा है। इतने साल विधायक रहने के बाद आप लोग से मैं बता देता हूँ कि यहाँ जिस गांव में भी जाता हूँ, खासकर दलित बस्ती में, वहाँ की हालत बहुत दयनीय है। वहाँ पे न नाली की व्यवस्था है, न पानी और ना ही अच्छे घर हैं। आपको बता दूं कि 3 सेट ही दिखते हैं जो गांव के गरीब हैं। तो जब विकास वो किए नहीं हैं तो निश्चित रूप से इस बार परास्त होंगे, क्योंकि इस बार की जनता समझदार हो गई है। वो समझ गई है कि हमें जातिवाद के नाम पे अब ठगने की जरूरत नहीं है। 10 दिन हमें प्यार से बात करने की जरूरत नहीं है। जो विकास करेगा, जो क्षमता में है, जो लड़ सकता है जनता के लिए, जो सरकार की योजनाएं हैं, योजनाओं को गरीब जनता तक ला सकता है, सड़क पे बैठ सकता है, जनता उसके साथ है। अमूमन समस्याएं होती हैं नाली, पानी, खड़ंजा, शिक्षा को लेके, इसको लेके आप कितना वो करेंगे? देखिए, शिक्षा की अगर बात करते हैं तो मैं खुद एक विद्यालय का संचालक हूँ। मैं खुद एक विद्यालय चलाता हूँ और मैं जानता हूँ विद्यालय चलाने की वजह से गांव में गरीबी बहुत है। हमें गरीबी में से ही उन बच्चों को निकालना है जो अच्छे हैं, जो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं। हम तो इतना करते हैं कि उन बच्चों को अपने स्कूल पे और लोगों से भी अपील करते हैं, जो बच्चे तेज हैं, गरीब परिवार के हैं, उन्हें निःशुल्क पढ़ाया जाए। और जहाँ तक बात आती है नाली पानी खड़ंजे की, वो सरकार की योजनाएं हैं, योजनाएं पहुँच नहीं पाती है। कमीशन खोरी है। आप जानते हैं कि प्रधान से लेके सेक्रेटरी से लेके लोग कमीशन खाते हैं। अगर गरीब चला जाता है लैट्रिन बनवाने के लिए, अगर उसके पास पैसा आता है या प्रधानमंत्री का आवास के लिए पैसा आता है तो उसमें पहले कमीशन देना पड़ता है, फिर वो गरीब बेचारा काम करता है। और जब वो खुद गरीब है, एक तो उसको 11,000, एक तो उसको 2 लाख मिल रहा है घर बनवाने के लिए, लैट्रिन बनाने के लिए, उसमें तो बना नहीं पाएगा, कमीशन पहले चला जा रहा है। तो वो तो दोनों ओर से मार सह रहा है।
तो ऐसी चीज़ों को इस बार यहाँ से परिवर्तन करना है, ऐसे अच्छे लोगों को लाना है। मैं जनता से अपील करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि आप भी सोच समझ के वोट करिए, ऐसे लोग को वोट मत करिए जो जातिवाद की बात करते हैं। जैसे कि चुनाव जब आता है तो नेता जो है ग्रामीण अंचलों में जाते हैं और जनता के बीच में जाते हैं और चुनाव बीतते ही भूल जाते हैं, उसको क्या कहेंगे? देखिए, ये जनता को भी इस बार सोचना चाहिए कि हम दोहन के लिए नहीं हैं। चुनाव आता है तो लोग हमारे बीच में आते हैं, चुनाव चला जाता है तो हमारे बीच से गायब हो जाते हैं। तो ये तो चीज़ जनता को सोचनी पड़ेगी ना। जो जनता के लिए रहेगा, जो जनता के लिए मरेगा, जो जनता के लिए चलेगा, उसका साथ और उसका सहयोग करने की आवश्यकता है जनता को। अब देखना यह है कि दो युवाओं की लड़ाई में जीत कौन दर्ज करता है। जो भी जीतेगा वह जिले की राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABC न्यूज। आजमगढ़ के मेहनगर थाने की पुलिस ने शुक्रवार की सुबह मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के एक गुर्गे को 3 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी की पत्नी जिला पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बताई गई है। मेहनगर थाने पर तैनात उप निरीक्षक पंकज सिंह को शुक्रवार की सुबह जरिए मुखबिर सूचना मिली कि हाल ही में गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत पर छूटा मुख्तार अंसारी का गुर्गा सोहन पासी रासेपुर क्षेत्र के बीरपुर गांव जाने वाला है। सटीक सूचना मिलने पर सक्रिय हुई पुलिस ने सुबह करीब 6:30 पर जगदीशपुर मोड़ के समीप चिन्हित किए गए युवक को धर दबोचा। पकड़े गए युवक की पुलिस ने झोले में रखे 3 किलोग्राम गांजा बरामद किया। गिरफ्तार सोहन पासी मेहनगर क्षेत्र के बीरपुर गांव का निवासी है एवं श्याम बाबू पासी गिरोह का सदस्य बताया गया है। उसकी पत्नी मुनिया देवी रायपुर सेक्टर से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु चुनाव लड़ रही है। तो विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने शुक्रवार को बढ़ते कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ ही चौकीदारों को भी अलर्ट किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आशा बहु आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं ग्राम चौकीदारों को कोविड संक्रमण को देखते हुए तत्काल सक्रिय कर दिया जाए। कहा कि अन्य प्रदेशों से आने वाले व्यक्तियों, होम आइसोलेशन में रहने वाले तथा संदिग्ध व्यक्तियों की सूची बनाकर तत्काल संबंधित अधिकारियों से मिलकर गूगल शीट पर अपडेट करा दें। मुख्य विकास अधिकारी ने आज GGIC स्थित कोविड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सभागार में कोविड-19 की समीक्षा करते हुए उक्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों एवं नगर पालिका नगर पंचायतों में अन्य प्रदेशों से आने वाले व्यक्तियों की सैंपलिंग, टेस्टिंग व स्कैनिंग 100% सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक गांव में एक व्यक्ति बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूची बनाकर अपडेट करता रहे। CDO ने कहा कि नगर पालिका नगर पंचायतों में भी निगरानी समितियों को सक्रिय कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों एवं होम आइसोलेशन में रहने वाले की सूची गूगल शीट पर उपलब्ध कराएं। मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त जनपद वासियों से अपील किया कि सभी लोग कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें, बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें तथा मास्क अवश्य लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। कोरोना की दूसरी लहर के अतिघातक होने के चलते हॉस्पिटल में एक तरफ जहां बेड कम पड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ शमशान में भी जगह मिलना मुश्किल हो गई है। कोरोना के घातक कमबैक को लेकर शुक्रवार को ABC चैनल ने रमा हॉस्पिटल के सर्जन व मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित सिंह से बातचीत की। डॉक्टर अमित सिंह ने कहा कि सावधानी व सतर्कता ही कोरोना से हमें बचा सकती है। कोविड प्रोटोकॉल की अवहेलना, लक्षण प्रतीत होने के बाद भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। मास्क, 2 गज की दूरी व वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। बढ़ती जा रही है, आम जनता को क्या जागरूक करें, उसकी क्या लक्षण और क्या उपाय है? पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोरोना इस बार बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बचाव ही सबसे अच्छा माध्यम है कि आप भी सुरक्षित रहें और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। पिछले 1 साल से सब लोग सुनते आ रहे हैं कि मास्क लगाएं, अगर किसी भी वस्तु को छुएं नहीं, हाथ बहुत अच्छे से धोएं जब भी घर पहुँचें और 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखें और कभी भी खांसना है तो आप अपने एल्बो में खांसें। लेकिन जो सबसे भयावह बात है वो देखने में ये आ रहा है कि हम सब हर चीज़ जान रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी बाज़ार में चले जाइए, किसी गांव के बाज़ार में चले जाइए, मास्क बहुत कम लोग लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत कम लोग पालन कर रहे हैं। कई लोग तो इस बीमारी को सीरियसली ही नहीं ले रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि ये बीमारी ठीक है,
जो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको हो रही तो खांसी जुकाम बुखार की तरह ठीक हो जा रही, पर बहुत सी जानें भी ले रही है ये। तो ये हमारी ज़रूरी है कि हमारी लापरवाही के चलते कहीं हमारे घर में कोई डायबिटिक है या किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित है या जिसकी इम्यूनिटी कम है, जो उम्रदराज लोग हैं, हमारी वजह से कहीं वो न खतरे में पड़ जाएं। तो इसलिए जो बार बार भारत सरकार का भी स्लोगन रहा है कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। और दूसरी बात, जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं वो कृपया करके वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है जो मिथ ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लग गई तभी तो उनको हो गया। वो ठीक है, हो सकता है हो जाए, लेकिन उस बीमारी का जो सीवियरिटी होगी, जो तीव्रता होगी, वो बहुत कम होगी। उसमें अगर हो भी जाती है तो बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो बस मैं यही कहूँगा कि मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, कभी भी घर पे पहुँचें अपने कपड़ों को बदल लें अच्छे से, हाथ अच्छे से धोएं, खांसी आए तो एल्बो में खांसें, और वैक्सीन जो भी 45 साल के ऊपर के लोग हैं ज़रूर लगवा लें। और अगर आपको खांसी है, जुकाम है, तेज बुखार है, सांस फूल रही है, तो मेरा तो ये कहना है कि आप ये मान के चलें कि आपको कोरोना है और उस हिसाब से बचाव करें, अपनी जांच तुरंत करवा लें। और इस समय हम सब जानते हैं, गुनगुना पानी पिएं, भाप लें, और बहुत सी दवाइयाँ हैं जिनको हम ले सकते हैं। तो अगर आपको खांसी जुकाम तेज बुखार सांस फूल रही है तो इसको हल्के में न लें, क्योंकि इस बीमारी के साथ क्या है कि अगर जल्दी आप डॉक्टर से संपर्क कर लेंगे, अगर ये बीमारी आपको होती है तो बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पर अगर आप हल्के में ले लिए, घर में ही रह गए 5, 6, 7 दिन, तो फिर अगर ये बीमारी बढ़ गई तो उस समय प्रोग्नोसिस बहुत ख़राब हो जा रही है। तो मेरी सभी जो यहाँ की जनता है, जो लोग हैं मेरे शहर के, हमारे ज़िले के, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ध्यान दें, अपना भी ध्यान दें, और अगल बगल जो लोग हैं जो इन चीज़ों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको भी एजुकेट करें कि वो इन चीज़ों का पालन करें। और जो लक्षण हैं वो लक्षण आने पे तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है, इस बात को हमें समझना होगा। एक नॉर्मल बात करें तो आजमगढ़ की जनसंख्या 60 से 70 लाख की है, और हमारे पास बेड कितने आप अवेलेबल करा लेंगे? मान लीजिए बहुत मेहनत कर ली, 1000-2000 करवा लेंगे, उसके ज़्यादा लोगों को क्या होगा? और इस समय आप जानते हैं कि हर जगह बेड लगभग फुल हो चुके हैं। तो हमें आजमगढ़ के लोगों का इलाज आजमगढ़ में ही करना है, और हमारे पास संसाधन उतने हैं नहीं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के यहाँ के सभी नगरवासियों से और जो हमारे ज़िले के लोग हैं उनसे अपील है कि प्लीज़ प्रिकॉशन लें, कोशिश करें कि ये बीमारी हो ही ना आपको, और आपके द्वारा किसी को मिले भी ना। और मैं डॉक्टर अमित सिंह रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर परिवार की तरफ से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, और ये गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ जो भी मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका पालन करें। यूपी में बीएड व बीटीसी छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति को शासन की हरी झंडी मिलने के बावजूद कई शर्तों के थोपे जाने से जिले के हजारों छात्र लाभ से वंचित हो गए हैं। शुक्रवार को शैलेंद्र महिला महाविद्यालय जहानागंज, मिर्जा एहसानुल्लाह बेग पीजी कॉलेज अंजान सहित कुमुद सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय मसूरियापुर, हरिशंकर पीजी कॉलेज जहानागंज, सीताराम सिंह डिग्री कॉलेज संविदा के छात्र छात्राओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की मांग की। छात्रों का कहना था कि उनकी स्कॉलरशिप अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। अधिकारियों से गुहार व कार्यालयों में फरियाद करने के उपरांत भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसके चलते पढ़ाई व परीक्षा प्रभावित हो रही है। हम यहाँ पे आए हैं स्कॉलरशिप को लेकर। हम जितने भी छात्र छात्राएं हैं सभी लोग की स्कॉलरशिप नहीं आई है। यहाँ पे जितने लोग हैं हम पहले बाउंडेशन नहीं था 55% का, अब बाउंडेशन लगा दिया गया 55% पे कि जिसका हम इसके लिए काफ़ी दिनों से मतलब 1 महीने से दौड़ रहे हैं लगभग। यहाँ पे कोई भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। वो बोल रहे हैं ये इसके बारे में एडीएम बोल रहे हैं कि इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, आप यहाँ से समाज कल्याण ऑफिस जाइए, वहाँ पे आपकी सुनवाई होगी। वहाँ जाते हैं तो वो बोलते हैं यहाँ से कुछ नहीं होगी, लखनऊ से रिजेक्ट हुआ आपका फॉर्म। ऐसे अगर 55% पे बाउंडेशन लगाकर रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो हम छात्र छात्रा कैसे पढ़ेंगे? हम लोग SC ST के छात्र हैं, हम लोग पढ़ना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी स्कॉलरशिप आए और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। नहीं आएगी तो हम अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे।
ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, UPVC विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार UPVC विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। UPVC विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स BJP ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। खुशखबरी, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बैंकिंग संस्था गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड में बम्पर भर्ती। फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की 1000 वैकेंसी। संपर्क करें इन नंबरों पर। हेड ऑफिस विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ। एडमिन ऑफिस कुंदीगढ़, आजमगढ़। ब्रांच ऑफिस कंधरापुर, बेलैसा, हरियाणी, जौनपुर और गोंडा। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के डेली डिपॉजिट प्लान, मंथली डिपॉजिट प्लान, फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान, पेंशन प्लान एवं MIS प्लान में निवेश करें और पाएं कम समय में अच्छा रिटर्न।